नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज कॉन्स्टिपेशन के ऊपर बात जरूर करूंगा क्योंकि वेरिकोसील कॉन्स्टिपेशन उसका रूट कॉज है। फिर से समझाता हूँ। वेरिकोसील का रूट कॉज है आपकी कॉन्स्टिपेशन। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में हमें एक ही चीज़ देखने को मिलती है, वो है उनकी कॉन्स्टिपेशन से दिक्कतों को बढ़ना और कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही वेरिकोसील बनना। अब कैसे बनती है वो उस पर बात कर लेते हैं। जब भी हम कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, हम स्टूल पास करने जाते हैं, नॉर्मल है, कॉन्स्टिपेटेड है, फिर भी हम स्टूल पास करने जाते हैं। जितना टाइम हमें स्टूल पास करने में लगता है या जितना भी ड्यूरेशन लगती है, उस टाइम हम क्या कर रहे होते हैं कि नीचे की तरफ प्रेशर दे रहे होते हैं, एब्डोमिनल प्रेशर दे रहे होते हैं। एब्डोमिनल प्रेशर जब पड़ता है तो क्या करता है, बहुत अलग अलग जगह पे इफ़ेक्ट डालता है। अब मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में दो तीन चीज़ें कॉमन होती है। जो ज़्यादा फ्लैबी होते हैं, तो थोड़े से हेल्दी बॉडी होती है, अगर उनको कॉन्स्टिपेशन होती है तो उनको ज़्यादातर हम देखते हैं कि पाइल्स में कन्वर्ट होती है। ये पाइल्स बनेगा या फिशर बनेगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम बनेगी जो एनल सेक्शन से जुड़ी हुई होगी। और अगर हम लीन बंदों में देखते हैं, जो लीन होते हैं, पतले होते हैं, उनमें एक दिक्कत देखने को मिलती है कि उनको वेरिकोसील जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पर हम टेंडेंसी देख रहे हैं, बॉडी टू बॉडी भी वेरी कर रही है कि अगर आप हेल्दी हो तो आप कॉन्स्टिपेशन से कहाँ पहुँच जाते हो, पाइल्स की तरफ। बट जब आप लीन होते हो, आपकी बॉडी पतली है और तब आप कॉन्स्टिपेशन फेस कर रहे हो, तो उससे आपको दिक्कत आती है आपकी वेरिकोसील की। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हो तो आपको वो दिक्कत दे सकता है वेरिकोसील की, अगर आपकी बॉडी लीन है तो सिंपली कॉन्स्टिपेशन रूट कॉज बन सकता है आपका वेरिकोसील का। तो कॉन्स्टिपेशन को या कब्ज़ को आपने ठीक कैसे करना है, आज उस पर भी बात कर लेते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन जब भी आपको होती है तो उसके पीछे आपको अर्ज होती है स्टूल पास करने की। तो स्टूल पास होए ना होए, बट वो एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो आपकी वेन्स पे अटैक कर रहा होता है और उस अटैक की वजह से आपको वेरिकोस वेन्स बन जाती है, या जो वेरिकोसील है वो बन जाती है आपके स्क्रॉटम के अंदर। अब वो स्क्रॉटम को हम बेसिकली सॉफ्ट पार्ट मानते हैं क्योंकि वहाँ पर एज सच कोई बोन स्ट्रक्चर नहीं है, कोई मसल स्ट्रक्चर एज सच बहुत बड़ा नहीं है, और वहाँ पर आर्टरीज का फ्लो भी है और वेन्स का भी फ्लो है, और उसको अपना टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो वो एक मेल बॉडी का एक सॉफ्ट पार्ट बन जाता है, जिसकी वजह से उस पर बार बार प्रेशर पड़ने की वजह से उसकी वेन्स को डैमेज होता है, और उस डैमेज की वजह से वो बहुत इलास्टिसिटी होती है और वहीं पे वो रिफ्लेक्सेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और रिफ्लेक्सेस आपको दिक्कत देते हैं एज इन फर्टिलिटी में। तो बेसिकली अगर आप कॉन्स्टिपेटेड है तो अपनी डाइट के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स इनटेक करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो। अगर आज की डेट में आप जिम भी जा रहे हैं और कॉन्स्टिपेशन भी फेस कर रहे हैं, तो मैं आप डेफिनेटली कहूँगा एक सपोर्टर लगाना ज़रूरी है। और सेकेंड चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो करनी चाहिए कि अपनी कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ, चाहे वो इस सब गोल से कॉन्स्टिपेशन को हील करो या फिर डाइट से हील करो, बट आपको कॉन्स्टिपेशन अपनी हील करनी नेसेसिटी है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो जिम कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, जब तक आपका पेट ठीक नहीं होता, क्योंकि जिम और आपकी कॉन्स्टिपेशन आपको वेरिकोसील में कन्वर्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी, और अगर आप हो चुके हो तो बढ़ाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी। तो इसीलिए अगर आज की डेट में आपको वेरिकोसील हो चुका है और आप सपोर्टर भी लगा रहे हो बट फिर भी कॉन्स्टिपेशन के साथ सफ़र कर रहे हो, तो कॉन्स्टिपेशन को जल्दी से जल्दी ठीक कर लो, जिसकी वजह से आपका डायमीटर बढ़े ना और आपको ज़्यादा दिक्कतें दे ना, एज इन पेन ना दे, आपकी फर्टिलिटी ना जाए, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो। तब तक के लिए अपनी कॉन्स्टिपेशन का पहले इलाज कर लो। कॉन्स्टिपेशन का इलाज बहुत नॉर्मल है, आप आपके आसपास के किसी भी फिजिशियन के पास चले जाना, वो आपको दे देंगे कॉन्स्टिपेशन के लिए, और आपको अगर उससे रिलीफ मिलता है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं मिलता है तब आप किसी और डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कीजिए उसके रिगार्डिंग, जिसकी वजह से आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ रहे। और अगर आपको इसके लिए डाइटिशियन की भी रिक्वायरमेंट पड़े तो डाइटिशियन की भी रिक्वायरमेंट लीजिए, जिससे आपकी डाइट इस तरीके से बन पाए जिसमें आपकी फुल ऑफ फाइबर्स इनटेक बढ़ जाए, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन रिलीफ रहे। और उसका बढ़िया नुस्खा जो दादी दूधी का, या जिसे मैं बोलूँ कि हमारे बूढ़े लोगों का, एंशिएंट लोगों का जो नुस्खा है वो है इसबगोल। किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, और इसबगोल को रात को ले लो, सुबह के टाइम कॉन्स्टिपेशन रिलीफ मिल जाएगी। अगर उससे भी नहीं मिलती है तो अपने आसपास के फिजिशियन से मिल लो।
इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना है, समझना है, कोई भी आपके मन के अंदर क्वेरी है, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। इसी के साथ आपको कुछ जानना है और भी कुछ ऐसा है जो आप मेरे से फ़ोन करके नहीं बात कर सकते, आप कहते हो कि आप वीडियो बना दो उसके रिगार्डिंग, तो अगर आपका कमेंट बॉक्स में कोई वैलिड कमेंट आता है जिसके ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं, तो उस पर डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।